जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम प्रश्न है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिलती है, मतलब एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आपको करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर मिलती है, लेकिन जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे 2024 के करंट अफेयर्स के लिए। आप आने वाली कोई सी भी एग्जाम दे लो, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये रहेंगे। ठीक है, कम प्रश्न लेकिन खास प्रश्न होंगे। ठीक, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है, समझ लेना है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखें यहाँ पर आज का सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पर ये है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको यदि याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही मनाया है। ठीक है, 1-2 दिन नहीं, कल ही मनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 22 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को। ठीक, 22 अप्रैल को ये मातृ पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल। ठीक है, अप्रैल। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना है 22 अप्रैल ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब 22 अप्रैल 2024 को यहाँ पर ये मनाया गया, 2024 को। ठीक, तो अब यहाँ पे एक प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न से बहुत सारे 3-4 प्रश्न और बनते हैं और वो प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इनमें से क्या होगा, इस पहले प्रश्न में से क्या बनेगा वो भी यहाँ पर देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लें कि 22 अप्रैल 2024 को ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, ये क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो इसकी मान्यता किसने दी और कब दी। ठीक है, तो यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाना प्रारंभ किया या फिर मान्यता किसने दी, किसने बोला कि हाँ इसको आप मना सकते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यहां पर मना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मना सकते हैं, तो यहां पर मान्यता ये देने वाला कौन है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मान्यता दी गई थी। किसने? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मान्यता दी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है, और कब दी, तो यहां पर 2009 में 22 अप्रैल को यह मान्यता दी गई थी। क्लियर है, तो इस तरीके से 2009 में यहां पर मान्यता दी है। अब यहां पर देखें तो पहली बार कब मनाया। ठीक है, तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया, तो ये 1970 में भी मनाया था। ठीक है, 1970 में भी मनाया था, लेकिन वहां पर संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता उस टाइम नहीं दी थी। कब दी? 2009 में दी। राइट, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये पहली बार मनाया अप्रैल 1970, मतलब कब? 22 अप्रैल 1970 में। और अब यहाँ पर बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है यहाँ पर 2024 की, इस दिवस की 2024 की थीम क्या है। तो थीम हर एक दिवस की अच्छी तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम 2024 के लिए बात करें तो ग्रह वर्सेस प्लास्टिक रहेगा। ग्रह वर्सेस प्लास्टिक, ये यहाँ पर इसका ये थीम मिलेगा आपको, बनाम ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। तो ये पॉइंट है कितने, 1 2 3 4 पॉइंट आपके लिए है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छी तरीके से लिख के रख लेना। आते हैं अगले वाले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न कहता है कि पूर्वी लहर अभ्यास क्या है। पूर्वी लहर अभ्यास क्या है, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकार का अभ्यास है, ये तो क्लियर है। पूर्वी लहर मतलब कहीं न कहीं पूर्व में है, किसी न किसी स्थान के पूर्व में है, इसलिए यहाँ पर ये बोला है कि पूर्वी लहर अभ्यास है। तो देखो यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर ये इंडिया है, ये है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्व है। ठीक है, ये पूर्वी है, और इधर की साइड क्या है, पश्चिमी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, पूर्वी क्षेत्र में किया जा रहा है, भारत के पूर्वी तट, समुद्री तट पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे भारत के पूर्वी समुद्र तट पर हो रहे युद्धाभ्यास को पूर्वी लहर नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर पूर्वी समुद्री तट, यहां पे समुद्र है पूरा। ठीक है, तो पूर्वी समुद्री तट पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो नौसेना के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी अभ्यास को यहां पर क्या नाम दिया, तो पूर्वी लहर नाम दिया है, पूर्वी लहर अभ्यास। राइट, तो इस तरीके से यहां पे है पूर्वी लहर अभ्यास। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा।
क्लियर है इतना। अब यहां पर देखें आगे, तो उद्देश्य क्या है, ये अभ्यास करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहां पर क्या है ये देख लो। तो समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने हेतु आकलन, मतलब यहां पे कि कभी भी मान लो कोई समुद्री समस्या आ सकती है, समुद्री चुनौती आ सकती है, ठीक है, तो उसमें हम किस तरीके से उनका सामना कर पाएंगे, ठीक है। मान लो कोई भी, मान लो से कि युद्ध वगैरह भी मान लो कोई होता है, ठीक है, समुद्र के थ्रू, तो वहां पे हम किस तरीके से उनका सामना कर पाएंगे, उनको टक्कर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उस सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ये जो अभ्यास है ये किया जा रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने हेतु तो आकलन है, आकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगला ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारतीय नौसेना का वर्तमान में 150 जहाजों एवं पनडुब्बियों का बेड़ा है, ठीक है। कितना, 150 जहाजों और पनडुब्बियों का बेड़ा है। अब पनडुब्बियां और जहाज जितने हैं तो इनके ऊपर फाइटर जेट भी उतरते हैं बहुत सारे, एक जहाज पर कई सारे मतलब फाइटर जेट उतर सकते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि 150 तो जहाजों और पनडुब्बियों का बेड़ा है, तो इन पर यहाँ पे जहाजों पनडुब्बियों पर 300 फाइटर प्लेन भी कार्यरत है। कितने, 300 फाइटर प्लेन भी कार्यरत हैं, राइट, यहाँ पर इस अभ्यास में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारा सब कुछ क्लियर किया। अब इसके बाद में आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम देखें उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी होता है और आपकी मेहनत ये है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस इतना मेहनत कर सकते हैं आप। यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ो, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ पे आपको एक सिंगल रुपया भी देने की जरूरत नहीं, राइट। तो देखें यहाँ पे, और इस दोस्तों अब यहाँ पर अगले वाले प्रश्न यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला नेक्स्ट प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ ले, समझ ले एक बार कि भारत ने किस देश को, ठीक है, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची, ठीक है। तो भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलें दी है या फिर बेची है या फिर ये बोलो कि निर्यात की है या फिर ये बोलो एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो भारत ने किसको दिया है, तो भारत ने किसको दिया है, फिलीपींस को दिया है, ठीक है। ये कल वाले पेपर में आपने पढ़ा होगा, उससे पहले वाले पेपर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये दे रहे हैं 2-3-4 दिन से लगभग पेपर में किसी न किसी पेपर में आपको मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत ने किसको दिया है, फिलीपींस को दिया है। क्या दिया है, ब्रह्मोस मिसाइलें दी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कहता है कि फिलीपींस को पहली खेप सौंपी, भारत ने पहली खेप फिलीपींस को दे दी है, ठीक है, सौंप दी है कि ये ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, ठीक है, ये आप रखें, ठीक। अब फिलीपींस ने उन मिसाइलों को क्यों खरीदा है इसका कारण भी आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। देखो, फिलीपींस इसे दक्षिण चीन सागर में तैनात करने की मंशा रखता है, मतलब फिलीपींस इन मिसाइलों को कहां पर तैनात करेगा, मिसाइलों को कहां पर तैनात करते हैं, जहां पर खतरा होने की संभावना होती है, ठीक है, वहां पर इनको तैनात करते हैं सुरक्षा के लिए। तो यहां पर जो फिलीपींस है जिन्होंने भारत से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइलें ली है, ये कहां पर तैनात करेगा, तो ये दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है। अब फिर यहां पर दक्षिणी चीन केवल लिखा मैंने, दक्षिणी चीन सागर यहां पे लिख लेना, ठीक है, चीन सागर में। अब फिर यहां पर ये कहां पर, तो ये दक्षिण चीन सागर में कहां पर है, तो स्पारकली एक द्वीप है, ठीक है, स्पारकली एक द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर इनको तैनात करने की संभावना रहेगी, मतलब वहां पर तैनात करेगा, ठीक है। अब स्पारकली द्वीप में क्या होता है कि एक तरफ चाइना है, चाइना जो उस द्वीप के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से इन मिसाइलों को तैनात किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो जो चाइनीज है छोटी छोटी आंखों वाले, उनको वहां पर डरा जा सके, उनकी जो आंखें हैं और थोड़ी सी बंद कर दें, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर क्या है, फिलीपींस ने ये काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी है और ये सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। आप देख सकते हैं कि सुपरसोनिक एक कार्टून भी बना है, ठीक है, उस कार्टून को आप देखेंगे सुपरसोनिक का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर जब ये वार करती है तो इस गति से जाती है जैसे कोई ध्वनि जाती है, साउंड जिस तरीके से गति करता है कि साउंड जैसे हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बोला आवाज फट से वहां पे चली गई, उस गति से यहाँ पर ये उस स्पीड से जो मिसाइलें हैं ये काम करती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और बाकी यहाँ पे देखें तो ब्रह्मोस मिसाइलें सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, अभी बताया मैंने सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, और ये किन किन के पास है, तो अभी वर्तमान समय में भारत के पास है और रूस के पास है, वो तीसरा देश यहाँ पर बना हुआ है वो है फिलीपींस, जिसको अभी भारत ने दिया है ये मिसाइलें, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर दी है, तो ध्यान रखें, इसको अच्छी तरीके से लिख के रख ले,
राइट। अब यहां पर देखें आगे, तो अगला वाला प्रश्न आपके सामने आता है BH3 क्या है, BH3, ठीक है। तो यहां पर BH3 क्या है, तो इसके बारे में जान लें थोड़ा सा। यहां पर क्या होता है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक खोज की है, ठीक है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने क्या किया, एक खोज की है, डिस्कवर किया है, क्या है, और उस एजेंसी का नाम क्या है, गेया स्पेस ऑब्जर्वेटरी, गेया स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये एक एजेंसी है, कहाँ की है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, मतलब यूरोप की है, राइट। अब यहां पर देखो इसने क्या खोजा, ये देखें, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा का अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल किसने खोजा है, तो गेया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और उसी सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम क्या है, BH3। क्या बोला है, BH3। ये नाम किसका है, BH3। तो ये क्या है, ये ब्लैक होल का नाम है, ठीक है। तो यहां पे अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये जो BH3 क्या है, ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल, राइट। इतना यहां पे समझ में आया। ब्लैक होल का नाम है BH3, खोजा किसने, उस एजेंसी का नाम याद रखना है, गेया स्पेस ऑब्जर्वेटरी, कहां की है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। और यहां पर जो ब्लैक होल है, ये हमारी आकाशगंगा का ब्लैक होल है, ठीक है। फिर यहां पर देखें तो BH3 का जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान सूर्य की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। कितना, 10 गुना ज्यादा है, मतलब सूर्य जितना बड़ा है ना, सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे 10 गुना ज्यादा द्रव्यमान किसका है, इस ब्लैक होल का है, BH3 का है, राइट। इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, ठीक है। अब फिर यहां पर देखें तो पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। 2000 किलोमीटर की बात नहीं हो रही, 2000 प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, बड़ी यूनिट है, ठीक है, बड़ी इकाई है। तो इस तरीके से यहां पे पृथ्वी से लगभग कितना है, तो 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, कौन, ब्लैक होल। इतना यहां पे क्लियर हुआ है। चलिए तो दोस्तों यहां पर ये कुछ प्रश्न थे, प्रश्न यहाँ पे 4 आपको बताए, लेकिन उसमें एक एक प्रश्न में कम से कम 5-5 प्रश्न आपके तैयार होते हैं यहाँ पर। तो 4 पंजे 20 प्रश्न यहाँ पर आपके लगभग पूरे कंप्लीट हुए। कितने, 20 प्रश्न। शॉर्टकट में कम टाइम में 20 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अच्छी तरीके से यदि आपने समझ लिया है तो आने वाली एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोई सा भी प्रश्न पूछ ले तो आपका जो आंसर है वो एकदम सही टिक लगेगा। आज के बाद भले ही आप इसको ना पढ़ें, ठीक है, लेकिन आपका टिक लगेगा, वो एकदम सही लगेगा। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ध्यान रखना है। मतलब पहली बार आपके माइंड में जो आंसर आ गया है 4 में से 1, वही आंसर आपका सही है। जबकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, एक पहली बार टिक लगाए किसी और को, उसके बाद थोड़ी देर विचार करेंगे, उसके बाद दूसरे को आंसर को पलट देंगे। वो जब घर पे जाके देखेंगे तो यार माल पता चलेगा कि यार हमने तो जो पहला वाला लगाया था वो सही लगा, बाद में गलत कर दिया, ठीक है। ऐसा होता है, 99% केस ऐसा होता है। इसलिए बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला आपका जो इंप्रेशन गया जिस ऑप्शन पे, वही आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, ये मानना है आपको, ठीक है। ये तुक्का लगाने का सही एक टेक्निक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में इसी टाइप से, अब ये क्या है कि ये जो प्रश्न है करंट अफेयर्स के प्रश्न है, लेकिन ये आगे चल के क्या है कि जीके में कन्वर्ट होने वाले प्रश्न है ये वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये खत्म हो जाएंगे, क्लियर है। तो इनको अच्छी तरीके से लिख लें, समझ लें और इसको याद कर लें, क्लियर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इनको यहाँ पर एंड करेंगे। इस टाइप से शॉर्टकट में आपको वीडियोस वगैरह और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। बस ये है कि आप इस वीडियो पे सही तरीके से देखते रहना है और चैनल पे बने रहना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि हर टाइम आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और आने वाला जो आपका अगला जो वीडियो रहेगा, अगली जो क्लास होने वाली है, वो है ध्वनि के ऊपर, साउंड के ऊपर। फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से पूछते हैं, साउंड से जुड़े हुए, राइट। तो इस तरीके से उस वीडियो को भी ध्यान से देखना है, उस क्लास को लेना है। बस ये है कि उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।